नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाना ने पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर व थाना मेहनगर की फर्जी मोहर लगाकर कूटरचित नोटिस बनाकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और थाना मेहनगर की एक फर्जी मोहर बरामद हुई। नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में बुधवार को साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ की टीम ने फिनो पेमेंट बैंक गोसाई बाजार स्थित दुकान में एक अभियुक्त को शाम गिरफ्तार किया। मेहनगर थाना क्षेत्र के टोठिया गांव निवासी पीड़ित गुलाब चंद्र पुत्र संगति 5 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया और उसे और उसके भाइयों सुभाष चंद्र व सतीश चंद्र को डाक से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि संतोष पुत्र वंशु व सुनील पुत्र लालमणि कश्यप के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में पंजीकरण है और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। नोटिस के नीचे पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर व थाना मेहनगर की मोहर अंकित थी। नोटिस में भुगतान का झूठा संदेश व 22,492 रुपये 36 पैसा जमा करने के लिए OTP भेजने की मांग की गई थी। शिकायत लोकेशन और मुखबिर पर सूचना पर साइबर क्राइम थाना ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन तथा थाना मेहनगर की एक फर्जी मोहर बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कूटरचित नोटिस व फर्जी मोहर के निर्माण व ठगी के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसकी मंशा जमीन विवाद में उलझे पक्षों से लाभ उठाने की थी। उसने बताया कि गांव के सुनील कश्यप और गुलाब चंद्र के बीच जमीन विवाद था और वह इस स्थिति का गलत फायदा उठाना चाहता था। आरोपी ने कहा कि उसने पहले थाने में मेहनगर में फर्जी मोहर बनवाई, फिर अपने लैपटॉप पर पुलिस अधीक्षक की मोहर जनरेट कर नोटिस कर मोहर लगाई, फिर फर्जी हस्ताक्षर तैयार करके नोटिस रंगीन प्रिंट करके पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। आरोपित ने बताया कि 5 अक्टूबर को जब गुलाब चंद्र ने नोटिस के बारे में उसे बताया तो उसने 6 अक्टूबर को गुलाब चंद्र को लेकर पुलिस कार्यालय दिखाने के बहाने बाहर खड़ा कराया और उसी समय अपने लैपटॉप से pay.ecode.government.in वेबसाइट का दिखाकर 22,492 रुपये 30 पैसे जमा करने की फर्जी संदेश तथा OTP को झांसा भेजा, जिससे पैसे दिलवाने की कोशिश की गई और बाद में मध्यस्थता कर लाभ उठाने का इरादा था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरोपी को न्यायिक कार्रवाई के लिए आगे भेजा जाएगा और जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या और कौन कौन लोग इस कूटरचित गतिविधि में शामिल थे तथा क्या किसी ने नोटिस के जरिए पैसों की वास्तविक वसूली की कोशिश की थी। साइबर थाने की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। सर, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41A की नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा? तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और इस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी, वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक, उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूँगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। तो इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक बहरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए, और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया।
फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए हैं और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया, जिस पर चूँकि हमें पहले से सूचना थी, हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है, जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये गाँव के ही ज़मीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसने जो 41A की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41A की नोटिस का मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41A की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और चूँकि आपके अपराध जो है 7 वर्ष से कम की सज़ा के हैं, इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहाँ से बनवाई, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखिए, हाँ नहीं, वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जन सुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जाँच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।